जब भी हम टीवी, मैगज़ीन या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डायनासोर की तस्वीरें देखते हैं, उसकी कहानियाँ सुनते हैं या हॉलीवुड मूवी जिस प्रकार से ग्राफिक्स के माध्यम से फिल्म दर्शाकर हमें खूंखार डायनासोर से रूबरू करवाता है, इन तस्वीरों को देखकर मन में एक सवाल हमेशा उठता है कि वाकई क्या उस ज़माने में डायनासोर हुआ करते थे। और ये सवाल मन में ही उठता है और फिर मन में ही दब कर रह जाता है। आज मैं डायनासोर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी डायनासोर से मिलते जुलते अवशेष बस्तर में देखे गए हैं, जो यह दावा कर रहे हैं कि आदिकाल में बस्तर में डायनासोर का निवास स्थान था। नमस्कार, मैं सुनील कश्यप हूँ और आप बस्तर फाइल्स देख रहे हैं। जब भी हम बस्तर के घने जंगलों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो जंगलों का नाम सबसे पहले ना आता है, जिनमें एक है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वहीं दूसरा है दंतेवाड़ा ज़िले का बैलाडीला पहाड़। इन दोनों पहाड़ों पर विलुप्त प्रजाति के जीव जंतु लगातार निकलकर सामने आते हैं, देखे जाते हैं। बीते दिनों बस्तर में विलुप्त प्रजाति पेंगोलिन देखा गया था, जिसकी तस्करी बस्तर के स्थानीय तस्कर कर रहे थे। वहीं दंतेवाड़ा ज़िले के बैलाडीला की पहाड़ी में विश्व की सबसे छोटी प्रजाति के हिरण को भी देखा गया था, जिसका इलाज करने के बाद वन विभाग ने सुरक्षित उसे वापस जंगल में छोड़ दिया था। अब जो आपको तस्वीरें दिख रही है कैमरे में, छोटी छोटी हरी भरी पत्तियां दिख रही हैं, इन पेड़ पौधे का नाम है ट्री फर्न। दरअसल यह ट्री फर्न का पेड़ पौधा अमेरिका, अफ्रीका के बाद अब बस्तर में देखा गया है। विभागीय तौर पर मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि डायनासोर का सबसे पसंदीदा आहार ट्री फर्न हुआ करता था और शाकाहारी डायनासोर इसी ट्री फर्न की पत्तियों को खाकर अपना पेट भरा करते थे। जिसके बाद आपको एक छोटी सी नहर या नाला दिख रहा होगा। यह नाला इसी बगीचे के नज़दीक लगभग 90 फीट की ऊंचाई से दहाड़ती हुई गिरती जलप्रपात की धारा है और इन पत्तियों को खाने के बाद अपनी प्यास डायनासोर इसी जलप्रपात के पानी से। यह इलाका दंतेवाड़ा ज़िले के किरंदुल के बैलाडीला पहाड़ी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे स्थानीय लोग हरी घाटी के नाम से जानते हैं। यह हरी घाटी बेहद ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ नक्सलियों की मौजूदगी हमेशा रहती है। यही कारण है कि कम लोग ही इस जगह तक जा पाते हैं। इस जगह तक जाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है, बेहद ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इन चुनौतियों को सामना करते हुए दंतेवाड़ा ज़िले के स्थानीय युवकों ने इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है। देखिए, तस्वीरों में आपको दिख रही है लगभग 90 फीट की ऊंचाई से दहाड़ती हुई यह जलप्रपात नीचे गिर रही है। शाकाहारी डायनासोर के आहार व इस जलप्रपात के बारे में वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी का क्या कहना है, आप सुनिए और खुद इस बात का निर्णय लें कि क्या वाकई में बस्तर में भी डायनासोर हुआ करते थे और इन्हीं जगहों पर मौजूद यह अवशेष क्या वाकई में डायनासोर के भोजन हुआ करते थे। पूरे विश्व में अफ्रीका और अमेरिका के बाद ये बैलाडीला की यानी जुरासिक कालीन है। जुरासिक यानी जिस समय था यहाँ, उस समय के काल का ये पौधा है जो बैलाडीला के पहाड़ियों में मिलता है और दुर्लभ प्रजाति का है। वैसे तो बैलाडीला की पहाड़ियों का जैव विविधता से भरपूर है,
और संभवतः ये 2-2.5 वर्ष पहले के पौधे हैं और ये आज की तारीख में पेड़ का रूप ले लिए हैं। पेड़ का रूप तो समझ जाइए कि वही प्रमाणित है जो अभिलेखों के हिसाब से, जो रिकॉर्ड जो बताते हैं उस हिसाब से 2,000-2,500 वर्षों में ये पेड़ बनते हैं। और उस समय बैलाडीला के पहाड़ियों में ये पौधे हैं, इसका मतलब उस समय जुराने डायनासोर जो है, डायनासोर का भी वास रहा होगा, तभी ये पौधे यहाँ मौजूद हैं। दूसरी जगह हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा, है ना। तो इसका हम लोग संरक्षण कर रहे हैं। गांव वालों को जो जंगल जाते हैं अपने अनुसार उनको जागरूक करते हैं कि इन पेड़ों को न नुकसान पहुंचाएं, ताकि ये हमारी धरोहर है, इसको बाहर के विदेशों से भी लोग देखने आते हैं। इसको और ज्यादा प्रयास किया जाएगा इसमें? हाँ, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हमने प्रस्ताव भी भेजा है शासन को, वहाँ से जो भी वहाँ से आएगा निर्देश प्राप्त होगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ कार्रवाई करेंगे।